ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा लालच था जिसने खिलाड़ी को जुर्म की दुनिया का खलनायक बना दिया। सुशील कुमार ओलंपिक पदक विजेता, मंजीत कुमार कुश्ती में नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट, संपत नेहरा हर्डल रेस में सिल्वर मेडलिस्ट। ये है छत्रसाल मर्डर केस से जुड़े वो कुछ चेहरे जिनके पुलिस के शिकंजे में आने के बाद खुलासा हुआ है कि इन सभी ने करियर की शुरुआत तो खेल की दुनिया से की, लेकिन पैसे और रसूख की हवस के चलते ये खेल के मैदान को छोड़कर जुर्म की दुनिया में उतर आए। ये वो चेहरे हैं जिनसे उम्मीद तो थी देश और परिवार के लिए नाम कमाने की, लेकिन उनकी करतूतों का पर्दाफाश होने के बाद इन्होंने अपने नाम पर क्राइम की कालिख पोत ली। जो सुशील कुमार एक जमाने में ओलंपिक मेडल जीतकर हिंदुस्तान के घर घर का हीरो बन गया था, लेकिन जुर्म की दुनिया में सुशील के कदम पड़े तो फिर वो इस दलदल में इतना धंसता चला गया कि आज सुशील ने न सिर्फ अपना नाम बदनाम किया बल्कि कुश्ती जैसे खेल का भी नाम खराब कर दिया है। जिस सुशील ने अखाड़े की दुनिया को जीत लिया था, वो प्रॉपर्टी पर कब्जे और अपराध की दुनिया में दबदबे जैसे ओछे कामों पर उतर आया। सिर्फ सुशील ही नहीं, उसके साथ कई ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो दुनिया की नज़र में तो पहलवान थे, लेकिन उनका असली काम क्रिमिनल गैंग्स के साथ मिलकर पैसे की उगाही करना था। छत्रसाल मर्डर केस से खिलाड़ियों और दिल्ली के क्राइम सिंडिकेट के बीच रिश्तों का पहला खुलासा हुआ और जैसे जैसे गिरफ्तारियां हुई वैसे वैसे ये साफ होता गया कि सुशील और उसके जैसे दूसरे काले किरदारों ने नौजवान पहलवानों को जुर्म की दुनिया में धकेला। और कुछ ऐसे भी थे जो सुशील का रसूख और पावर देखकर अपराध के मैदान में खुद ब खुद उतरते चले गए। ऐसा ही एक चेहरा है विजेंदर उर्फ बिंदर। विजेंदर को दिल्ली पुलिस ने टीकरी इलाके से 28 मई को गिरफ्तार किया था। खबरों के मुताबिक विजेंदर खुद एक पहलवान है और लंबे वक्त से सुशील के साथ था। बताया यह भी जाता है कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सुशील के साथ वो प्रैक्टिस करता था। पुलिस को शक है कि विजेंद्र भी सुशील का पार्टनर इन क्राइम रहा है। विजेंद्र तो सिर्फ एक नाम है। अब तक पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में सागर धांकड़ मर्डर केस की जांच के दौरान कुल 11 आरोपियों को चिन्हित किया था, जिनमें से 9 पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और 2 की तलाश जारी है। खास बात यह कि सुशील के इस रिंग में कुछ बाकायदा पहलवानी कर चुके हैं और पहलवानी के दौरान ये लोग क्रिमिनल गैंग्स से जुड़े और इनमें से अधिकतर हिस्ट्री शूटर हैं। खेल की दुनिया की चमक धमक अब गुनाह की दुनिया की कालिख में तब्दील हो गई है। ये शायद इन चेहरों को पता भी नहीं चला होगा। आज भले ही लोग सुशील केस को लेकर हैरान हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब खिलाड़ियों ने जुर्म का रास्ता अख्तियार किया हो। पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर रुपिंदर गांधी क्रिमिनल बनने से पहले नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर था। नाभा जेल ब्रेक का किंगपिन विक्की गोंडर राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कस थ्रो एथलीट रह चुका है। पंजाब के ही फिरोजपुर का दुर्दांत अपराधी जयपाल भी हैमर थ्रो का खिलाड़ी था। सुशील केस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया, कभी पैसे की चमक धमक तो कभी बदले की नफरत ने मंजीत या विजेंदर जैसे नौजवानों को खेल की दुनिया से अलग कर गुनाह की राह में धकेल दिया। सुशील कुमार का यह रैकेट जैसे जैसे खुलेगा तो हर वो परत सामने आएगी जो बताएगी कैसे सुशील कुमार या उस जैसे दूसरे चेहरे नौजवान खिलाड़ियों को बरगलाकर अपराधी बनाते थे। बीते 6 दिनों के रिमांड के दौरान पुलिस जांच में सहयोग न करना पहलवान सुशील कुमार के लिए और भारी पड़ गया। अदालत ने माना कि उनसे अभी और पूछताछ की जरूरत है और 7 दिन के रिमांड की जगह 4 दिन के रिमांड की अवधि को बढ़ा दिया। अब सुशील पहलवान और उसके खास साथी अजय बकरवाला से क्राइम ब्रांच की टीम 4 दिन और पूछताछ करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। वक्त पर ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें।